हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं राहुल सोलंकी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने छोटे से परिवार समर्पण क्लासेस पर। और आप सभी स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और तैयारी को भी अपनी बहुत ही अच्छे तरीके से सभी लोग कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, जैसा मैंने आप लोगों से बोला था, जो मैंने आपसे वादा किया था कि कैलेंडर मैं आपको कराऊंगा, तो मैं आज उसी टॉपिक पर, जो कैलेंडर है, उसी को लेके आया हूं। और बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है कैलेंडर के कॉन्सेप्ट और कैसे हमें करना होगा कैलेंडर को, कैसे हमें इस पे विजय पानी होगी जो कैलेंडर है। तो दरअसल यहाँ मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा। जब ये 2 वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएंगे, इन्हें आप रिवाइज़ करना, नोट्स बना के रिवाइज़ करने के बाद मैं हर टाइप का क्वेश्चन, कैलेंडर के अंदर जितने भी टाइप हैं, हर टाइप का क्वेश्चन फिलहाल तो मैं आपको अभी बता के चलूँगा कि यहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन एक एक क्वेश्चन तो मैं आपको हर टॉपिक से ज़रूर कराऊंगा कैलेंडर के से, कि जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो और मेरे जो बने हुए ये हैं कॉन्सेप्ट हैं जो कैलेंडर के, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कैलेंडर का जो इन्हें जंप करके बाहर चला जाए। तो चलिए देख लेते हैं क्या है कॉन्सेप्ट और कैसे हमें इन सब को देखना है, कैलेंडर को करना है। तो देख लेते हैं क्या है। मैं दरअसल ज़्यादा इधर उधर की घुमा फिराने वाली बातों को छोड़कर कि कैलेंडर कब शुरू हुआ था, ईसा मसीहा वगैरह सब, कैलेंडर की शुरुआत क्यों हुई, ये सब छोड़ छाड़ के अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से खाली फैक्ट जो क्वेश्चन है उन्हीं पर फोकस करूँगा। उससे ज़्यादा फालतू की चीज़ें, मैं आपको बोरिंग वाली चीज़ें बिल्कुल नहीं कराने वाला, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है कैलेंडर के कॉन्सेप्ट और कैसे हमें इनको निपटाना है। सबसे पहले कैलेंडर में जो क्वेश्चन आते हैं, कोई डेट दे देगा, सपोज दैट आज 24 है, 24 सितंबर 2022 को दिन ज्ञात करना है। इस टाइप से प्रश्न आते एक टाइप के, तो मैं बताता यहीं चलता रहूँगा और बाकी क्वेश्चन में आपको हर टाइप का आपको ले आऊँगा जब ये जो कॉन्सेप्ट हैं ये ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इन्हें प्राप्त करने के लिए हमें थोड़ी सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़े से कॉन्सेप्टों की ज़रूरत पड़ेगी, कि हमें ज़रूरत पड़ती है मंथ के कोडों की पहले तो मैं मंथ के कोड जो हैं, मंथ कोड जो हैं वो आपको नोट करा देता हूँ। मंथ्स के जो कोड हैं, देखो सब लोग अपने अपने अलग अलग टाइप के कोड्स, जो कोड हैं वो नोट कराते हैं। तो उसी टाइप से मैं एक बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही अच्छे, जो याद भी हो जाएंगे, वो मैं बता दूंगा। बहुत से लोगों ने पढ़ भी रखे होंगे, क्योंकि 141 0 25 0 36 146, ये हमारे 12 मंथ के कोड हैं, 12 ही कोड हैं ये। जैसे ये जनवरी का है, ये फरवरी का है, ये मार्च का है, ये अप्रैल का है, ये मई का है, ये जून का है, ये जुलाई का है, ये अगस्त का है, ये सितंबर का है, ये अक्टूबर का है, ये नवंबर का है, ये दिसंबर का है। ये हमारे कोड हैं। याद कैसे करना है? 12 का वर्ग 144, पहले 3 महीनों का याद हो गया। 0 25 5 का वर्ग अगले 3 महीनों का, अप्रैल मई जून का। 0 36 मतलब जुलाई अगस्त सितंबर, ये भी वर्ग, ये भी वर्ग, ये भी वर्ग। और लास्ट में 146 अक्टूबर नवंबर दिसंबर। 3 के पेयर बना के आप याद कर सकते हो। 144 0 25 0 36 और 146। मान लो आपको 9वें महीने का कोड लगाना है, 8वें का लगाना है, तो आपको 9वें 8वें का लगाना है, तो आपके माइंड में एकदम क्लिक करेगी कि तीसरा पेयर है 9वां और 8वां, 7वां 8वां 9वां। तो एकदम आप जाओगे कि 0 36, 7वें का 0, 8वें का 3 और 9वें का 6। तो इस टाइप से आपके 3 के पेयर बना के कितना याद इन्हें कर सकते हो। और हो सकता है
कि आपको याद हो भी गए होंगे। 0144, 025, 036, 146, 146। ठीक है, ये कोड हो गए। ये कोड कब है हमारे? हमेशा। बस 03 ये कोड और है हमारे। जनवरी का 0 भी हो सकता है और फरवरी का 3 भी हो सकता है। ये कब होगा? जब साल हमारी लीप ईयर होगी। लीप वर्ष में जनवरी फरवरी के कोड बदल जाते हैं बस, और किसी के नहीं। जब लीप ईयर होगी तो 1 की जगह हमें 0 लेना पड़ेगा और 4 की जगह हमें 3 लेना पड़ेगा, मतलब 1 घटा के लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कोड हो गए हमारे। सिंपल सी बात है, मंथ के कोड हो गए। इनमें हमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ये हमें याद भी हो गए होंगे। कोड का नॉर्मल सी चीज़ है। ठीक है, 144 और 025, 036, 146, बस हो गए याद। और लीप ईयर है तो 1 का 0 लेंगे और 4 का 3 लेंगे बस। ये मंथ के कोड हो गए। अब डे के कोड देख लेते हैं। सीधे बात, रविवार, 1, सोमवार। कोड मैं इतने सरल बता रहा हूँ। 2, मंगल, 3, बुधवार, 4, गुरुवार मतलब बृहस्पति, 5, शुक्रवार, 6, शुक्रवार का 6 और शनिवार का 0, शनिवार का 0। ठीक है, शनिवार का 0। तो इतवार से चालू करेंगे और सीधे 1 2 3 4 5 6 गिनते चले जाएंगे। बुध का, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, 4। ठीक है, तो ये हमारे डे के कोड हो गए। ठीक है, कोड मेरे बिल्कुल इतने इजी हैं कि आपको अभी की अभी याद हो जाएंगे। इतवार से चालू कर लो, मतलब रविवार से 1 2 3 4 5 6 और 7 की जगह 0 है शनिवार का। ठीक है, तो चलिए डे के भी कोड हो गए हमारे। अब आ जाते हैं सेंचुरी के कोड, मतलब शताब्दी के कोड। शताब्दी के कोड क्या है? सारा काम अभी खत्म हो जाएगा हमारा। शताब्दी कोड क्या है हमारे पास? देखो, आपने जो पढ़ा होगा, मुझे पता है कि आपको पढ़ाया होगा कि भाई 1900 का जब आए कोड, जब शताब्दी 1900 हो तो आप कोड लिख देना 6, और जब 2000 का पूछे आपसे, ये 1900 है, ये 2000 का पूछे तो आप कोड लिख देना 0। ये आपको बता दिए होंगे। ठीक है, ये आपको बता दिए होंगे, लेकिन हम फंस क्या जाएंगे यदि हमने 1734 का जन्म पूछ लिया, मतलब दिवस 1734 में किसी महीने की किसी तारीख का हमसे दिन पूछ लिया, तो हमें 1700 का भी ना बताया ये 1700 सेंचुरी है। तो हमें कैसे करना है सेंचुरी के कोड, इससे हम मुक्ति पाके, क्योंकि यदि हमसे 1900 और 2000 की सेंचुरी से ना पूछ के 1500 में चला गया, 1400 में चला गया, 1200 में चला गया, तो हमें वहाँ तक भी आनी चाहिए। दरअसल क्या होता है, जो हमारी सेंचुरी होती है, सेंचुरी मतलब जैसे 1734 लिखा था मैंने, तो ये सेंचुरी कौन सी है? 1700। तो हमें क्या है करना है कि 1700 में 4 का भाग देना, 400 का। ये वहाँ करना नहीं है, ये सिर्फ मैं समझा रहा हूँ। जब 400 का भाग देंगे तो हमारा बचेगा 100, रिमाइंडर 4 चौक 16, 100 बचेगा। जब हमारा 100 बचेगा तो सेंचुरी का कोड आएगा 4, और यदि हमारी सेंचुरी 1800 है, फिर इसमें 400 को भाग देंगे तो शेष बचेगा हमारा 200। तो जब आएगा हमारा 2, सेंचुरी के कोड हैं ये हमारा 4, ये कोड है। ठीक है, और यदि हम
1900 में भाग दें तो तब हमारा शेष कितना आ रहा है 300। तो जब हमारा सेंचुरी कोड आएगा 0, और यदि 2000 में हम 400 का भाग दें तो पूरा पूरा भाग जा रहा है, शेष कुछ नहीं आ रहा। तो सेंचुरी कोड होगा हमारा 6। क्लियर सी बात है। तो वैसे भी हमें इन्हें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस हमें ये देखना है कि जब 100 बचता है सेंचुरी कोड 100 बचता है रिमेनिंग, तो सेंचुरी कोड 4 होता है। 200 बचता है तो 2 होता है। 300 बचता है तो 0 होती है। और जब कुछ भी नहीं बचता है तो 6 होता है। मतलब चोर 420 और इन सब को जोड़ दें तो ये 6 के बराबर आ जाएगा। याद करने का वैसे भी कर लें। तो कैसे 100 बचेगा तो 6, 100 बचेगा तो 4, 200 बचेगा 2, 300 बचेगा, क्योंकि 100, 200, 300, 400 ये तो क्रम से ही चल रहे हैं नीचे के लिए, और ये भी हम क्रम से ही बता दें 420 और 6, क्योंकि 4 और 2 6 और 0 सब जुड़ के 6 ही हो रहे हैं। तो याद करने के लिए मैंने बता दिया ये कि 420 और 6 इन सबको जोड़ेंगे तो 6 बनेगा। ये याद करने की एक तरीके से मेमोरी में रखने की चीज़ें हैं। दरअसल अब क्या है, यदि कहने लगे 1321 का कोई महीना दे दे, इसका हमें वो निकालना है, दिन निकालना है। जैसे कहने लगे 15 जनवरी 1321, ठीक है। तो ये तो सब पता है हमें, मंथ का तो सेम कोड होता है। बात आती है सेंचुरी की। ये 1300 है तो हमें वहाँ भाग देने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी। हम भाग लगाएंगे 400 का तो 100 बचेगा। हमें पता है कि 100 बच रहा है। इसका मौखिक चीज़ें हो जाती है। 400 का भाग 1300 में 100 बच रहा है। जब 100 बच रहा है तो 100 का तो ऊपर बचता है ना, 100 ये रहा, ये बच रहा। तो इसके साथ क्या है, सेंचुरी का कोड 4। तो हम डायरेक्ट बता देंगे कि 1300 है, 100 बच रहा है, तो सेंचुरी का कोड 4 है इसका। बस यही हमें ध्यान रखना है, ठीक है। 200 है क्योंकि 100, 200, 300, 400, 4, 2, 6 मतलब 420 और 6 याद करने का वो है, ठीक है। तो हमें सेंचुरी का भी कोड आ गया, दिन का भी आ गया, महीने के भी आ गया। बात कर लेते हैं दिन कैसे निकलेगा दिवस। देखो अब डे निकालते हैं किसी भी तारीख का। आज का ही निकालते हैं। क्या तारीख है, 24 सितंबर 2022, कभी का निकाल लो, ठीक है। तो इसका दिवस निकालने के लिए देखो कि आज पूछेगा कि 24 सितंबर 2022 को कौन सा दिन है, यही तो पूछता है। सिंपल सी चीज़ है, कुछ भी नहीं करना। 24 को लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल सिंपल बताऊंगा, अटपटा नहीं बताऊंगा पहले 7 से भाग दिवाऊँ क्या आ रहा। बिल्कुल सिंपल जो चीज़ें आ जाती हैं, चीज़ें घूम फिर के आती वहीं से हैं निकल के। सितंबर भैया कौन सा महीना होता है, 9वां ही तो महीना होता है। 9वां महीना में क्या है, 9वें महीना में तीसरा पेयर 0, 36, 6 सितंबर का, ठीक है। लो जी 22 को लिख दो पूरे का पूरा। चक्कर में मत पड़ो 7 बात का भाग लगाने की में, ठीक है। चीज़ें सिंपल करो ना, ज़्यादा कठिन मत करो। 22 लिख दिया मैंने, फिर एक बार में 22 में 4 का भाग और लगाऊंगा। एक बार तो मैंने 22 लिख दिया और एक बार में 4 का भाग और लगाऊंगा। 4 चौक 16 और 4 पंजे 20। जितनी बार पूरा पूरा जा रहा है, 5 बार जा रहा है ना, 4 पंजे 20 प्लस सेंचुरी का कोड 2000 का कोड क्या होता है भाई, 6। बस ये स्टेप लिखने हमें 5 स्टेप लिखने पड़ते हैं। 1, 2, 3, 4 और 5। ये 5 चीज़ें लिखनी पड़ती हैं। और 5 चीज़ें कौन सी है ये हमें देख लेना है। 5 चीज़ें कौन सी होती है, 24 सितंबर का कोड, और कहने के लिए कह लो सेंचुरी का कोड, या नॉर्मल तरीका 24 सितंबर 22। ये तीनों चीज़ सेम टू सेम उतार दी। और 22 में फिर अब कारस्तानी करनी है। हम 22 में हम 4 का भाग लगाएंगे। 22 ये 4 का भाग हमें हर किसी में लगाना पड़ेगा, लास्ट के 2 डिजिट में, ठीक है। कुछ भी है लास्ट का जो 2 डिजिट है उसमें हम लगाएंगे 4 का भाग। जितनी भी बार जाएगा वो हमारा, जितनी भी बार जाएगा जो हमारा भागफल होगा वो हमें यहाँ लिखना है। एक बार जा रहा, एक बार नहीं जा रहा, 0, ठीक है। तो
4 का भाग 22 में लगाया, 5 बार जा रहा था, 5 मैंने यहाँ लिख दिया। और ये सेंचुरी का कोड, बताओ कोई दिक्कत है? चीज़ें तो पाँचों मैंने वही लिखी, ये लिख दिया, ये लिख दिया, 22 लिख दिया, और 22 में फिर 4 का भाग लगाया, वो लिखा, और सेंचुरी का कोड लिखा है। बस ये 4 का भाग ही तो अलग से लिखा है, बाकी तो सब चीज़ वही है। 24 है, सितंबर है, और 22 है, और हमारा सेंचुरी का कोड है, और ये 4 का भाग अलग से दिख रहा तुम्हें 22 में। इन सब में हम 7 का भाग लगा देते, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब लगाना कैसे है ये आप खुद देख लो। 7 या 21, 22 है ना, तो 1 बचा। ठीक है, तो 7, 6 और 1 7, 7 1 कम 7। ठीक है, और 24 और 6 30, और 5 35, पूरा पूरा कट जाएगा। शेषफल क्या आ रहा है? 0। 0 किसका वो होता है कोड? शनिवार। ठीक है, 0 किसका कोड होता है? शनिवार। अब चाहे हम इन सबको जोड़ लें, 22 24, फिर 6, फिर 5, फिर उसमें 7 का लगाएं, तो हम अपने लिए कैलकुलेशन ही तो तैयार करते हैं, हमें जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना देख लो कि 7 का 21 में 1 बच रहा है, 1 यहाँ लिख दिया। 6 और 1 7, 6 और 1 7, ये भी कट गया। और अब इन्हें जोड़ लो, ये भी कट गया, ये भी कट गया। 6 24 और 6 30, और 5 35, 7 पन्ना 35, ये भी कट गया। पूरा पूरा जा रहा, शेषफल कुछ भी नहीं बच रहा है, शेषफल 0 बच रहा है। शेषफल ही तो लिखा मैंने, बस शेषफल 0 लिखा है। चाहे तो आप इसे पूरे को टोटल कर सकते हो, और फिर उसमें 7 का भाग लगाओगे, जो शेषफल आएगा वो आंसर होगा। लेकिन कैलकुलेशन अपने लिए ही तैयार करोगे, दिक्कत आप ही को होगी। ठीक है, और देख लो आज शनिवार ही है या कुछ और है? देखो, यदि यहाँ चीज़ें बता दूँ, यहाँ जनवरी होती और यहाँ 2024 होता, तो फिर यहाँ हम जनवरी का कोड लगाते, 1 नहीं लगाते, क्योंकि 0 लगाते। मैंने बता दिया कि जब लीप ईयर होता है तो वहाँ जो कोड होता है महीने का, वो जनवरी और फरवरी का बदल जाता है। जनवरी का 0 हो जाता है और फरवरी का 3, मतलब 1 कम हो जाता है। चलिए बात कर लेते हैं लीप ईयर की। लीप ईयर का कैसे पता करें कि लीप ईयर है या नहीं? देखो, कोई भी ईयर है, ये 2022 चल रहा है, इसके लास्ट 2 डिजिट्स में 4 का भाग देंगे। ठीक है, यदि भाग पूरा पूरा चला गया, मतलब यहाँ 22 में देंगे तो 2 बच रहा है, शेष बच रहा है इसमें, तो ये लीप ईयर नहीं है। ये लीप ईयर नहीं है। लेकिन यदि 2024 होता और इसके लास्ट के 2 डिजिट में 4 का भाग लगाते, तो पूरा पूरा जा रहा, शेषफल 0 बच रहा, तो ये लीप ईयर होता। और लीप ईयर में क्या होता है कि जो फरवरी है वो 28 की जगह 29 की हो जाती है, उसमें फिर 29 दिन हो जाते हैं लीप ईयर में। ठीक है, 1 दिन बढ़ जाता है। और यहाँ आपको एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, थोड़ी सी काम की, कि मान लो ये सेंचुरी है 1700 का ही पूछ ले। ठीक है, कि ये लीप ईयर है या नहीं है, आप बताओ, लीप ईयर है या नहीं है? आप कहोगे कि इसमें 4 का भाग लगा दो, तो ये तो 2 0 है, इसमें 4 का भाग चला जाएगा, तो ये लीप ईयर है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि जब शताब्दी की बात हो, जब शताब्दी की बात हो, तो उसमें हम 400 का भाग लगाते हैं, ना कि 400। शताब्दी की जब कोई बात हो तो हम उसमें फिर 400 का भाग लगाते हैं, ना कि 4 का। जैसे शताब्दी हैं सब 1700 या 1800, 1900, ठीक है, 2000, ये सब शताब्दी हैं। तो इनमें हम ये लीप ईयर चेक करने के लिए 400 का भाग लगाते हैं। इसमें नहीं जा रहा तो ये लीप ईयर नहीं है।
1800 में भी नहीं जा रहा है, ये भी नहीं है, 1900 में भी नहीं जा रहा, नहीं, 2000 में 400 का भाग जा रहा है, तो ये लीप ईयर है। ठीक है, ये लीप ईयर है। तो चलो लीप ईयर की बात हो गई, यहाँ हमारी दिन निकालने की बात हो गई, और बात कर लेते हैं हम कैलेंडर के जो मंथ लिखवाए थे उनका कहाँ कहाँ थोड़ा रोल मिल सकता है, कहाँ कहाँ हमें उनसे हेल्प मिल सकती है। 144, 025, 036, 146, ये मंथ हैं। ये जनवरी का है, ये फरवरी का है, ये मार्च का है, ये अप्रैल का है, ये मई का है, ये जून का है, ये जुलाई का है, ये अगस्त का है, ये सितंबर का है, ये अक्टूबर का है, ये नवंबर का है, ये दिसंबर का है। ये मंथ के कोड हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो मैंने बता दिया, दिन निकालने में इनका काम आता है। दूसरी बात, इनका और एक जगह काम और आता है, क्वेश्चन में आता है कि निम्नलिखित में से कुछ जो ऑप्शन है उस चार ऑप्शनों में कुछ महीने लिखे होंगे। पहले ऑप्शन में ऑप्शन बता देता हूँ, मई, जनवरी, ऐसे करके लिखे होंगे। दूसरे ऑप्शन में लिखे होंगे अक्टूबर, और कुछ भी लिखा हो जैसे अगस्त। तीसरे ऑप्शन में कुछ लिखा होगा सितंबर, जनवरी। चौथे ऑप्शन में लिखा होगा मई, नवंबर, ऐसे करके 4 ऑप्शन होंगे, और क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से किन महीनों के कैलेंडर समान हैं। अब आप कंफ्यूज में कि मई का कैलेंडर जनवरी के समान है, हम कैसे पता करें। अक्टूबर का कैलेंडर अगस्त के समान है, सितंबर का जून के समान है, मई का नवंबर के, कैसे पता करें। आप कंफ्यूज में, तो आपको बड़ी कन्फ्यूजन सी होगी कि यार अक्टूबर का सितंबर के समान है या नहीं है, अब हमें कैसे पता चले। तो इन्हीं कोडों की मदद से हमें पता चलती है। देखो, इन कोडों की मदद से कैसे पता चलती है, इनका बहुत रोल है। कम से कम अकेले ये कोड ही 30 से 40% कैलेंडर को कवर कर लेंगे, अकेले ये कोड ही। बहुत कई टाइप के क्वेश्चन इनसे हो जाएंगे। देखो, जिन कैलेंडरों के, जिन महीनों के कोड समान हैं, लिख लेना, जिन महीनों के कोड समान हैं उनके कैलेंडर भी समान होंगे, उनके कैलेंडर भी समान होंगे, जो भी है। जैसे कि यहाँ एक है, तो जनवरी का जो कैलेंडर है नवंबर के कैलेंडर के समान होगा, वो भी लीप ईयर में नहीं। लीप ईयर में तो इसका जो कोड है वो 0 होता है, जब लीप ईयर होगा तो हम इन्हें 0 और 3 पढ़ेंगे, ध्यान रखना। और फरवरी की बात आए तो लीप ईयर पर ध्यान देना, बाकी मत देना, ठीक है। जनवरी फरवरी की बात आए, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो मतलब जनवरी का जो कोड है वो भी एक है, और यहाँ अक्टूबर की बात कर रहा हूँ मैं, नवंबर पर टिक लगा दिया, अक्टूबर। तो मतलब ये हुआ कि लीप ईयर को छोड़कर जो जनवरी का कोड है, बस जनवरी और फरवरी के केस में ये लीप ईयर की मैं बात करूँगा, बाकी नहीं करूँगा, आप समझ जाना। जो जनवरी का महीना है वो अक्टूबर के महीने के बिल्कुल सेम होगा, बिल्कुल सेम टू सेम। जिस तारीख से, मतलब जिस दिन से जनवरी का महीना चालू होगा उसी दिन से अक्टूबर का महीना चालू होगा। आप कैलेंडर खोल के देख लेना, बिल्कुल सारी तारीखें और सारे दिन सेम टू सेम पढ़ते चले जाएंगे। फरवरी का जो महीना होगा सेम टू सेम नवंबर के महीने की तरह बिल्कुल सेम होगा, मार्च का भी नवंबर के की सेम होगा, ठीक है। ये चीज़ें नोट कर लेना, ऐसे ही एरो बना लेना साफ साफ, में तो थोड़ा रफ की तरह बना रहा हूँ। और अप्रैल और मई ये किसी के भी समान नहीं है। हाँ, अप्रैल का तो है, हाँ अप्रैल का, सॉरी, अप्रैल जुलाई के समान है, मई और जून है, ये नहीं है, क्योंकि 2 और 5 इसमें कोई है ही नहीं। तो अप्रैल का जो महीना है वो सेम टू सेम जुलाई के महीने की तरह होगा, मतलब जुलाई का जो कैलेंडर है अप्रैल के कैलेंडर की तरह होगा, उसके समान ही होगा। और ये हमारा अगस्त आ गया, अगस्त का भी कैलेंडर हमारा सबसे ही अलग कैलेंडर है, दिसंबर के समान बैठ रहा है, ठीक है। और 3 तो हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। तो जिसके कोड समान हैं वो कैलेंडर उस महीने के कैलेंडर भी
उन्हीं के समान हैं। इस चीज़ पर विशेष ध्यान रखना, ठीक है। इनका बहुत काम आएगा। ये मैंने बता दिया कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। पूछेगा आपसे कि अप्रैल, निम्नलिखित में से अप्रैल के समान किस महीने का कैलेंडर है। निम्नलिखित में से अप्रैल के समान, तो अप्रैल आपका कौन सा है, 0। तो ऑप्शन में आपके होंगे 4 महीना, तो 0 कौन से का, जुलाई का। तो जुलाई जो है अप्रैल के समान होगा, ठीक है। क्वेश्चन और आएंगे ठीक सी लैंग्वेज में, मैं वो सभी करवा दूंगा, उसकी चिंता नहीं करें। क्वेश्चन में करवाऊंगा, लेकिन पहले उससे पहले आपको सारे फैक्ट और सारी जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपको प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। उसको आप रिवीजन कर लेना, क्योंकि जब मैं कराऊंगा तो फिर ये सब चीज़ें मैं आपको उस समय ज़्यादा खोल के नहीं बताऊंगा। सीधा क्वेश्चन के बाद वो सीधी जो कॉन्सेप्ट है वो लगा के सीधा क्वेश्चन का हल, क्योंकि मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि क्वेश्चन जो आते हैं वो कैसे सॉल्व होंगे यहाँ से, ठीक है। देखो, एक चीज़ लिख लेना नोट डाल के कि किसी भी वर्ष में, चाहे वो लीप ईयर हो चाहे सामान्य वर्ष हो, उसमें मई और जून का कैलेंडर उस वर्ष के अंदर कभी रिपीट नहीं होता। जैसे जनवरी का कैलेंडर ये रिपीट हो गया, फरवरी का कैलेंडर ये रिपीट हो गया, तो मई और जून का जो कैलेंडर है उसी वर्ष के अंदर कभी रिपीट नहीं होता। किंतु ये अगले साल, जब ये अगला साल चालू होगा तो ये जनवरी और फरवरी का कैलेंडर बनेगा। ये बनेगा जनवरी का और ये बनेगा फरवरी का, अगले साल। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, नोट है, ये लिख लेना कि ये इस वर्ष में तो किसी महीने में भी रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है, लेकिन अगले साल ये जनवरी और फरवरी का कैलेंडर बनता है हमारा। तो चलिए, आज की क्लास में आप लोगों को सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, फिर वही कैलेंडर के क्वेश्चनों के साथ। आप इन्हें अच्छे से रिवीजन करें, अच्छे से नोट्स बनाएं। फिर देखते हैं हम कि क्वेश्चनों में इन जो नोट्स हैं, इन जो कॉन्सेप्ट हैं, इनका जो जादू है, ये करिश्मा है, कैसे सर चढ़कर बोलेगा। तो जब क्वेश्चन आएंगे तो सारे डाउट आपके वहाँ क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि एक थ्योरी दे देना आपको या एक कॉन्सेप्ट दे देना, ये सब चीज़ें उचित नहीं होती। जब तक उनको अप्लाई करके आपको नहीं दिखाया जाएगा तब तक आपको सही चीज़ें क्लियर समझ में नहीं आएंगी। तो चलिए, सभी को राम राम। फिर मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट और नए सेशन के साथ।